जब लोग ऐसी किताबों की बात करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देती हैं, तो अक्सर उनका मतलब होता है ऐसी किताबें जो उन्हें साफ जवाब देती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, किस रास्ते पर चलना है। लेकिन व्हाट आई नो फॉर श्योर ऐसी किताब नहीं है। ओपरा विनफ्रे की ये किताब आपको निर्देश नहीं देती, ये आपको कोई नियम नहीं सिखाती, ये आपको ये वादा नहीं करती कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके बजाय ये किताब आपको धीरे से रुकने के लिए कहती है, अपने मन की आवाज़ सुनने के लिए कहती है, और बहुत शांति से ये कहती है, ये वो बातें हैं जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाई हैं। इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती, ये चिल्लाती नहीं है, ये दबाव नहीं डालती। ये एक भरोसेमंद इंसान की तरह बात करती है जो आपके पास बैठकर अपनी ज़िंदगी के अनुभव साझा कर रहा हो। किताब का नाम ही बहुत कुछ कह देता है, व्हाट आई नो फॉर श्योर। इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंतिम सच है। इसका मतलब ये है कि ये वो सच हैं जो ओपरा ने अपनी ज़िंदगी में बार बार सच होते हुए देखे हैं। किताब अपने विचारों को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल करती है वो है व्यक्तिगत अनुभव। ओपरा किसी सिद्धांत से शुरुआत नहीं करती, वो कोई दर्शन नहीं पढ़ाती, वो अपनी कहानी सुनाती है। बचपन की बातें, अपने करियर के अनुभव, रिश्तों से जुड़े पल, अकेलेपन के क्षण और वो समय जब उन्हें खुद पर शक हुआ। ये कहानियाँ अक्सर बहुत साधारण होती हैं, लेकिन यही साधारणपन उन्हें सच्चा बनाता है। जब ओपरा खुशी की बात करती हैं तो वो खुशी को परिभाषित नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि खुशी क्या है और क्या नहीं, वो बस ये बताती हैं कि खुशी उन्हें कब और कैसे महसूस हुई। छोटी चीज़ों में, शांति में, आभार में, वर्तमान में जीने में। वो दिखाती हैं कि खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप ध्यान देना सीख जाते हैं। किताब अपने विचारों को बार बार दोहराकर भी समझाती है। एक ही बात कई बार आती है, आभार, आत्मविश्वास, खुद से प्यार, वर्तमान में रहना। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि बातें दोहराई जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बातें वही होती हैं जिन्हें हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ओपरा ये दिखाती है कि सीखना कोई सीधी रेखा नहीं है। आप एक सबक सीखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा सीखते हैं, और हर बार थोड़ी गहराई के साथ सीखते हैं। किताब इसी प्रक्रिया को अपनाती है। एक और बहुत ज़रूरी तरीका जिसे ये किताब अपने विचार समझाती है वो है ईमानदारी। ओपरा अपनी कमज़ोरियाँ छुपाती नहीं है। वो ये दिखाने की कोशिश नहीं करती कि वो हमेशा मजबूत रहीं। वो खुलकर बताती हैं कि उन्हें डर लगा है, उन्हें खुद पर शक हुआ है, उन्हें अकेलापन महसूस हुआ है, इतनी सफलता के बाद भी। इससे पाठक को ये महसूस होता है कि ये किताब किसी परफेक्ट इंसान ने नहीं लिखी है। ये किताब एक इंसान ने लिखी है जिसने ज़िंदगी को महसूस किया है। इससे किताब भरोसेमंद बनती है। ओपरा ये भी दिखाती है कि मजबूती का मतलब दर्द से बचना नहीं है। मजबूती का मतलब है दर्द को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना। वो ये बात सीधे नहीं कहती, लेकिन अपनी कहानियों से इसे महसूस करवा देती हैं। किताब में कई बार कोई साफ निष्कर्ष नहीं मिलता। कई विचार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे जिंदगी में होते हैं। कोई बड़ा जवाब नहीं, बस एक समझ, एक सच्चाई जो उस पल सही लगती है। ये किताब ये सिखाती है कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी नहीं है, बस खुद के साथ ईमानदार होना ज़रूरी है। भाषा की बात करें तो किताब बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। कोई भारी शब्द नहीं, कोई मुश्किल विचार नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपसे बात कर रहा हो। इससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। आध्यात्मिकता भी किताब का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये किसी धर्म से बंधी नहीं है। ओपरा आत्मा, अंतर्ज्ञान, उद्देश्य और शांति की बात करती हैं, लेकिन इसे किसी नियम की तरह नहीं रखती। वो बस अपने अनुभव बताती हैं और पाठक को खुद महसूस करने की जगह देती हैं। किताब के अध्याय अलग अलग विषयों पर आधारित हैं, जैसे खुशी, आभार, शक्ति, स्पष्टता और संभावना। इससे पाठक को ये समझ आता है कि एक ही विचार जिंदगी के कई हिस्सों से जुड़ा होता है। खुद पर भरोसा करना किताब का एक बहुत अहम संदेश है। ओपरा ये दिखाती है कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना कैसे सीखा जाता है, कब उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और उसका नुकसान हुआ, और कब उन्होंने उस पर भरोसा किया और सही महसूस किया। किताब ये भी सिखाती है कि ज़िंदगी को जानबूझकर जीना क्या होता है, कब हाँ कहना है और कब ना, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ये सब आदेश की तरह नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की तरह समझाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, ये आप पर भरोसा करती है। ये मानती है कि आपके अंदर पहले से समझ है, बस आपको उसे सुनने की ज़रूरत है।
आखिर में ये किताब ओपरा की कहानी नहीं लगती, ये आपकी कहानी लगने लगती है। आप खुद के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी जिंदगी, अपने फैसलों, अपनी सच्चाइयों के बारे में। और यही इस किताब की ताकत है। ये आपको जवाब नहीं देती, ये आपको खुद से जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही किताबों और जीवन से जुड़े विचारों पर और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आपको आने वाले वीडियो मिस नहीं होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।